हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर वन आपको करा दिया है पिछले वीडियो में। जैसा कि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये टोटल साइंस का 20 पेज में मैंने जो नोट्स बनाया है, 20 पेज में जो 10 पेज का जो सोल्यूशन है, आंसर है, मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दिया है। आज पेज नंबर 11 से कराने वाले हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है। तो और साइंस का क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है इसको देखने के बाद कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको कम टाइम में रिवीजन और कम टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? फास फास फास्फेगेलिक सॉरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम होते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। और उसके बाद पादप में खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना कौन काम करता है? फ्लोएम काम करता है। तने की वृद्धि की दर मापी जाती है किसके कारण? तो ऑक्जेनोमीटर के कारण, ऑक्जेनोमीटर द्वारा। आत्मघाती थैली लाइसोसोम का, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम करता है। प्रोटीन संश्लेषण का होता है राइबोसोम होता है। डीएनए का प्रतिपादन किसने किया था? कौन? स्वार्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए होता है क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए और आरएनए क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन कहलाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया। पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्र कौन है? एक्स वाई और एक्स एक्स होता है। पुरुष में एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कौन सा क्रोमोसोम पाता है? 22+y पाया जाता है। लड़का और लड़की हो रहा है तो एक्स पाई जाएगी। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा से। पच्चे भोजन का अवशोषण होता है कहाँ? छोटी आंत में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? टांग में। भोजन पचाने में सहायक कौन होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम की स्थापना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन की प्रक्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पादन होता है माल्टोज होता है। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 22 है। अगले क्वेश्चन के उत्तर, शरीर में ऊतक का निर्माण किसके कारण होता है? तो शरीर में ऊतक का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। किसके कारण होता है? प्रोटीन से होता है। हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरस। भोपाल गैस शादी 1924 में मिथाइल आइसोसिएनेट गैस का रिसाव हुआ। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं कार्बोनेट एवं ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? एड्रीनल। जीवन रक्षक हार्मोन कौन है? एड्रीनल। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषणी अंग कौन है? पत्ती। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवण के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण होता है। पर्ण में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम। तो मंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे का खाना तैयार करना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। लोहे का शुद्धतम रूप कौन होता है? पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन कहलाता है? पिटवा लोहा कहलाता है। लोहे का किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। लोहे की मात्रा सबसे अधिक किसमें? हरी सब्जियां में होती है। लोहे को जंग से बचाना जिंक की परत या गैल्वेनाइजेशन करता है। विद्युत में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। बेवकूफों का सोना किसे कहता है? पायराइट्स को कहा जाता है। लोहा निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर या टांग का मिश्रण किसका? सीसा इनलेड एवं टीन का। क्वार्टज होता है सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। प्रकृति रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांस्य मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। कच्चे फलों को पकाने में गैस एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहा को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब में धूप का चश्मा बनाया जाता है फिलिटियन कांच का, फिलंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क क्या होता है? सिनेबर। पारा का प्रमुख अयस्क क्या होता है? सिनेबर। कैल्शियम का अयस्क क्या होता है? डोलामाइट। पोटेशियम का अयस्क क्या होता है? नाइटर। सोडियम का अयस्क क्या होता है? ग्रीनोकाइट। भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनियम।
सबसे कठोर पदार्थ किसे बोलते हैं? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। सर्वाधिक प्रतिष्ठा धातु स्टील है। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में कौन सी हीलियम गैस भरी जाती है? उफ गैस है क्लोरो एसिटिफिनोन एनटीओ। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। जल की स्थायी कठोरता क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहना। अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहना। अस्थायी कठोरता। और वहीं अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट घुलेगा तो वो अस्थायी कठोरता हो जाएगा। और वहीं अगर कार्बोनेट घुलेगा तो सल्फेट घुलेगा, यानी तो कौन सा होगा? अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में NO2CO3 मिलाया जाता है। जल में NO2CO3 मिलाया जाता है। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है। भारी जल D2O क्या होता है? D2O। इसका परमाणु भार 20 होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है AgCl सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रकृति क्या करती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति अपचयन या अवकरण कहलाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। बैटरी अपघटन में ऑक्सीकरण होता है रेनॉल्ड पे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने की। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न से समस्थानिक करते हैं, आइसोबार करते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी करते हैं, आइसोटोप। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग करते हैं, जैसे 18 संख्या। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ की संख्या आवर्त करते हैं, इसमें 7 है। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। नॉन स्टिक के बर्तन बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म होती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड होता है। पटाखों में हरा रंग ब्रोमियम के कारण होता है। और आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग को स्टांस मिश्रम के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर करता है आउटर लेंस। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का छोटा हो। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपोमायोपिया दूर किया जाता है उत्तर लेंस से। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर होता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर होता है। ग्रीन हाउस के प्रभाव में गैस कौन है? CO2। दाढ़ी बनने आंख कान नाक कान जांच की प्रयुक्त के ऑटो रैपर का उपयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु क्या है? ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल क्या है? एक अदिश राशि है। त्वरण बल विस्थापन संवेग क्या है? सदिश राशि है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जे गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन आवेश रहित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग क्या होता है? मस्तिष्क होता है। इत्र की सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? सेरिब्रम में होती है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गौन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर चारकोल एवं सोडा का। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है पृष्ठ मानव के कारण। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। कुपोषण प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशहिओर्कर एवं मार्सम्स की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास रुकता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? थाइमस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। प्रोटीन बना होता है किसका? एमिनो अम्ल का। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम में। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? पेप्सिन एंजाइम में होता है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है, जो वोलर ने बनाया था। यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है मूत्र में।
यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। दूध का पाइसीकरण किया था 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध का पाइसीकरण किया था कितना? 62 डिग्री सेल्सियस पे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बॉयल का नियम लागू होता है किस पे? नियत ताप पे। बॉयल का नियम लागू होता है किस पे? नियत ताप पे। एनटीपी पर किस गैस की एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है? एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती ब्यूटेन गैस है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 का क्या होता है? कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जिसका सूत्र है CaO Cl2 होता है। मनुष्य द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा क्या है? नाइलॉन है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या है? रियोन है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात करना रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किया था। जीवाश्मों का उम्र रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किया था। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया था। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है? फ्लोरीन होते हैं। शहद का मुख्य घटक कौन है? फ्रुक्टोज होते हैं। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। आ, यह सत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से? बीजांड से। रज्जक रज्जक एवं खाद्य पदार्थ बनने में प्रयुक्त होते हैं बेंजोइक अम्ल का। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन पोथोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जल में विलय B और C होता है। वसा में घुलनशील ADEA होता है। और मस्तिष्क का बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। और सुक्रोज होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है CaCO3 का। मानव मस्तिष्क का सिर का अध्ययन फेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन में प्राय कमी होती है NaCl की। डिहाइड्रेशन में जो प्राय कमी होती है किसकी? NaCl की। वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पे? ध्रुवों पे। वस्तु का भार जो होती है सबसे अधिक होती है कहाँ पे? ध्रुवों पे होती है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है किसका? रेयॉन का। कृत्रिम सिल्क होता है कहलाता है रेयॉन का। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का उपयोग किया था। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का उपयोग किया था। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप पे बनाए रखना थर्मोसिस्ट कहलाता है। कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने के लिए कमरे का ताप बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? सेबीदास। गोबर गैस से प्राप्त गैस कौन सी है? मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन है। सोडा वाटर में प्रयुक्त SO2 होता है। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पे। परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठन क्या होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन जो सल्फर के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। हीरे के अपेक्षित घनत्व m का अपर्तनांक क्रमशः 2.2 m 2.4 होता है। एक मोल बराबर होता है 6.022 10 के पावर 23 एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। बर्फ का द्रव्यमान का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षणक के रूप में कैडमियम एवं बोरॉन की दर होती है। अर्धचालक कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम होता है। अतिचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है? 0 होता है। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पे चालकता बढ़ती है और ताप घटने पे क्या होती है? घटती है। सोडा वाटर विलयन है गैस एवं द्रव का। अम्लों का राजा H2SO4 का कहता है। ठोस में ऊष्मा का संचार संचालन विधि द्वारा किया जाता है। कान पे ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक बना रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रेरक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्वनि। ध्वनि तरंग होती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता प्रश्रव्य तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और सेकंड लोला का वर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। सेकंड लोला का वर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। तो टोटल जितने सारे हैं यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंग, ये दो चीजें अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। अनु प्र प्र माने प्रकाश, धैर्य धैर्य मतलब ध्वनि। ठीक है। या
तो पूरे के पूरे साइंस क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आपको ये पूरा साइंस क्वेश्चन जो 20 पेजों का हुआ इसमें आपको कैसा लगा? और ये क्वेश्चन आपको क्या आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलता है देखने को, या काफ़ी हेल्पफुल नहीं है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही सहयोग करते रहिए, आपको हर एक विषय का इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में दे देंगे, जहाँ से आपको बार बार आपको क्वेश्चन अधिक लड़ने की संभावना मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।